किसी भी गांव की खासियत है कि वहाँ मट्टी के घर बने हों, गलियां तंग हों और ड्रेनेज का तस्वुर ना हो, बिजली और टॉयलेट नाम की चीज मौजूद ना हो। मगर ये सब बातें इस गांव में फिट नहीं होती, क्योंकि ये पाकिस्तान के दीगर गांव से मुख्तलिफ है और यहाँ के लोग अपने गांव को अपने घर की तरह साफ सुथरा रखते हैं। तो ये है टंडो सोमरो। आज इस गांव की खास बातें जानते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम। ये पाकिस्तान का वाहिद गांव है जिसके गिर्द चारों तरफ 10 फुट बुलंद दीवार मौजूद है। ये दीवार 18 माह में 20 मिलियन की लागत से मुकम्मल हुई। इसके दो तरफ सिक्योरिटी चेक पोस्ट मौजूद है जिधर शनाख्त के बगैर दाखिला नहीं मिलता। इस गांव में आखिरी चोरी 10 साल पहले हुई थी और इस शख्स को भी गांव से निकाल दिया गया था। बजट। 8000 लोगों के गांव टंडो सोमरो का सालाना बजट तैयार होता है जिसमें हर साल इजाफा होता रहता है। गांव के सब लोग इसमें अपनी खुशी से कंट्रीब्यूट करते हैं। इस अमल में शफाफियत लाने के लिए सालाना कमेटी का इजलास होता है जिसमें बजट खर्च करने की रिपोर्ट गांव वालों के साथ शेयर की जाती है। कंट्रीब्यूशन का बड़ा हिस्सा निजामानी कम्युनिटी की तरफ से आता है। सीवरेज सिस्टम। सबसे नाकाबिले यकीन चीज यहाँ का सीवरेज सिस्टम है जो कि अंडरग्राउंड है। ये हालिया बारिशों का मंजर है जब हर जगह पानी मौजूद था, मगर सिर्फ 10 मिनट में ये सारा पानी ड्रेन किया जा चुका था। ये सीवरेज सिस्टम यकीनन मिसाली है और वो लोग भी जो इसको सुपरवाइज करते हैं। गवर्नेंस मॉडल। 8000 की आबादी के लिए मुख्तलिफ कमेटियां मौजूद हैं जो कि लोगों को सहूलियात देने के लिए काम करती हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक पोल्स को वुडन बॉक्सेस से कवर किया गया है, जबकि गलियों में डस्टबिन रखे गए हैं। सड़कें यहाँ की पक्की हैं। कचरा कहीं नजर नहीं आएगा क्योंकि हर रिहायशी को पाबंद किया जाता है कि वो कचरा डस्टबिन में ही डाले। कुंडा पॉलिसी की भी यहाँ इजाजत नहीं है। बिजली चोरी पर पकड़े जाने की सूरत में 6 माह की बिजली की महरूमी और 25,000 जुर्माना है, जबकि 100% बिजली के बिल्स की रिकवरी यहाँ से होती है। एजुकेशन। टंडो सोमरो में तालीम की शरह पाकिस्तान के दीगर गाँव और टाउन से बेहतर है। यहाँ की यूथ बुनियादी तालीम गांव के स्कूल से ही हासिल करते हैं। यहाँ का प्राइमरी स्कूल किसी जदीद स्कूल से कम नहीं। कमेटी इंश्योर करती है कि स्कूल की एनरोलमेंट 100% हो। लड़कियों के लिए अलग स्कूल मौजूद है। ये इस स्कूल की कंप्यूटर लैब है जो कि किसी भी जदीद स्कूल से कम नहीं। हेल्थ। यहाँ का अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर चलता है। फंड से बेहतरीन डॉक्टर्स की खिदमत ली जाती हैं जो कि 24 घंटे मौजूद रहते हैं ताकि हर किसी को बेहतरीन सहूलत मिले। अब यहाँ एम्बुलेंस भी मौजूद है। आसिम एग्रीकल्चरल फार्म। निजामानी यकीन रखते हैं कि इस फार्म की डेवलपमेंट के असल हकदार यहाँ के किसान हैं। इस फार्म का शुमार पाकिस्तान के टॉप फार्म्स में होता है। ये इन चंद फार्म्स में से एक है जहाँ एग्रीकल्चरल रिसर्चर्स आकर फार्म की प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करते हैं। ये फार्म केले, आम और दीगर पौधों से भरा पड़ा है। यहाँ के किसानों को दी जाने वाली तनख्वाहें पूरे इलाके में मिसाली हैं। ज्यादा पैदावार देने वाले किसान के लिए मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया जाता है। इसके अलावा 25,000 रुपए इनाम और बोस्की की पगड़ी मिलती है। किसानों को तफरीही दौरे भी कराए जाते हैं। कुछ अरसा कबल 150 किसानों को कराची का तफरीही दौरा कराया गया था। 10 लाख रुपए के अखराजात इंतजामिया ने खुद बर्दाश्त किए थे। तो ये थी टंडो सोमरो की कहानी जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों के लिए एक मिसाल है कि हर चीज का कसूरवार हुकूमत को ठहराने के बजाय अगर किसी भी इलाके के रहायशी एजुकेटेड हों, मुत्तहिद हों, कमिटेड हों और डेडिकेटेड हों तो वो अपने इलाके की तकदीर खुद बदल सकते हैं और उसको टंडो सोमरो बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए